अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक एक्ट्रेस ने बेहद गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस पायल घोष का अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप। पायल घोष ने ट्वीट करके बाकायदा पीएमओ से इसकी शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। पायल घोष ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। पीएम मोदी से पायल घोष ने की है एक्शन लेने की अपील। अपने आप में बेहद गंभीर ये मामला। वहीं कंगना रनौत ने अब कह दिया है कि अनुराग कश्यप की तुरंत गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। आपको बता दें, सुशांत रहस्यमय मौत मामले से एक तरह से बॉलीवुड के अंदर की चीजें लगातार सामने आती रही, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा। उसके बाद ड्रग्स का एक ऐसा एंगल सामने आया जिसमें बहुत सारे चेहरों को सवालों की घेरे में ला दिया। और अब अनुराग कश्यप, जो कि लगातार कंगना रनौत से भी हाल के दिनों में हमने ट्विटर पर वॉर देखा, अब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। पीएम मोदी से पायल घोष ने एक्शन लेने की अपील की है। कंगना रनौत ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर दी है। देखिए पायल घोष क्या लिखती हैं। अनुराग कश्यप ने मेरा बुरी तरह से यौन शोषण किया। नरेंद्र मोदी जी, कृपया आप एक्शन लें, जिससे देश भी देखे कि इस क्रिएटिव इंसान के पीछे एक राक्षस है। मैं जानती हूं कि इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। कृपया मेरी मदद करें। एक्ट्रेस पायल घोष की ओर से यह ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के समर्थन में कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हर आवाज मायने रखती है और अनुराग कश्यप की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। कंगना रनौत, हर किसी की आवाज का महत्व है। मी टू, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। ये समर्थन अपना जाहिर करते हुए कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। यकीनन अनुराग कश्यप के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और यकीनन इस पूरे मामले में अब जांच कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। पायल घोष ने तो सीधे ट्वीट किया और ट्वीट को पीएमओ को टैग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पूरे मामले में उन्होंने, और रेखा शर्मा ने भी, जो उनका ट्वीट आपको दिखा देते हैं जल्दी से। आप मुझे अपनी शिकायत विस्तार से भेज सकती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग मामले को देखेगा। सीधे रुक कर लेते हैं अमित त्यागी का, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मुश्किलें बढ़ाने वाला ये पूरा का पूरा मामला अनुराग कश्यप का, उनका कोई पक्ष सामने आया है क्या इस गंभीर मसले पर? जी, अनुराग और कंगना के बीच में जो ट्विटर पर वॉर चल रही है, उससे ये मामला अचानक एक नया तूल पकड़ लिया है। पायल घोष ने ट्वीट किया, उसके बाद उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जहां वो वीडियो में बता रही हैं कि उनके साथ कथित रूप से क्या हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने कई और एक्ट्रेसेस के नाम लिए हैं कि अनुराग ने उनको इन एक्ट्रेसेस के साथ भी ऐसा किया था, इसलिए तुम भी करो जो जिस वीडियो में पायल ये कहती हुई नजर आ रही हैं। अनुराग से हम कोशिश कर रहे हैं कि बात कर सकें। अभी तक उनका कोई, जनरली वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तुरंत सोशल मीडिया पर डालते हैं। खासकर कंगना के साथ तो रोज उनकी एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। वो कुछ लिखते हैं, फिर कंगना कुछ लिखती है, और कंगना ने इस पूरे मामले को एक नया रूप दे दिया कि अरेस्ट किया जाए, और पीएमए को भी टैग किया है, और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, जैसे कि आपने उनके ट्वीट्स पढ़े। तो अब देखना होगा अनुराग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, और कंगना ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है। पायल से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो वीडियो जो उन्होंने कहीं दिया था, उसमें वो काफी सारी बातों का खुलासा कर रही हैं। तो एक तरह से सुशांत के मामले के बाद नई प्यास की तरह छिलके खुल रहे हैं, और ड्रग्स और सब तमाम मामलों के बाद अब ये मी टू मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। देखना होगा अब आगे क्या होगी, जो जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया। पूरे मामले में क्या रहता है अनुराग कश्यप का पक्ष, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बेहद गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी बाकायदा की जा रही है। अब मैं अमित आपसे जानना चाहूंगी, जो ट्वीट, वीडियो के जरिए या फिर अपने मैसेज के जरिए जो बातें यहाँ पर पायल की ओर से लिखी गई हैं, ये मामला कब का है? क्या इसके बारे में उनकी ओर से कोई जानकारी दी गई है? जी, काफी दिनों से पहले भी ये मामला उठा था। पायल, जिन्होंने एक हिंदी फिल्म की है पटेल की पंजाबी शादी, और काफी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया है। तो पायल मूलतः बंगाली है। उन्होंने कई दिनों से वो कोशिश कर रही हैं। पटेल की पंजाबी शादी के बाद उनकी कोई फिल्म तो नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव रहती हैं। ये मामला पहले भी उठा था, लेकिन पायल ने अभी खुद जब से ट्वीट किया है, तो ये मामले ने एक नया मोमेंटम, एक नई गति पकड़ ली है, और उसके बाद कंगना ने इसको पूरा सामने लाकर कर दिया है। लेकिन कंगना और अनुराग की, मैंने कहा कि चूहे बिल्ली की उनकी एक ट्विटर पर वॉर छिड़ी हुई है। मतलब हर तरह से दोनों एक दूसरे को, वो कुछ बोलते हैं तो ये कुछ बोलती हैं, तो वो भी चल रहा है। लेकिन अभी कंगना को मिल गया है एक और मौका। उन्होंने जो पायल को
सामने लाकर जो पायल का ट्वीट था, जो उन्हें पीएमओ को किया, नेशनल काउंसिल वुमन को किया, तो कंगना ने उसको उठा दिया है। तो अभी मतलब एक जलती हुई आग में एकदम घी का काम हुआ है और ये पुराना मामला और वीडियो काफी पुराना है, जिसमें पायल ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है अनुराग कश्यप को कि उनके साथ तो पूरी घटना का विवरण दे रही है कि वो ऑडिशन के लिए गई थी और वहां अनुराग ने उनके साथ क्या करने को कहा। जो पूरा उन्होंने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में जो इंटरनेट पर वायरल है वो दे रही हैं। और पायल ने उसमें, जैसे मैंने कहा, कई और बॉलीवुड अभिनेत्रियों का नाम भी लिया है, जो मतलब अनुराग उनसे कह रहे हैं कि अभिनेत्रियों ने कॉम्प्रोमाइज किया तो तुम भी करो। तो अभी अनुराग की प्रतिक्रिया आनी बहुत जरूरी है। पायल और अनुराग का ये पूरा मामला अभी जो इंटरनेट पर सबके सामने आ गया है, तो देखना होगा आगे कितना तूल पकड़ेगा। मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है अमित, क्योंकि सीधे सीधे अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। अब तो कंगना रनौत ने भी तुरंत गिरफ्तारी की बात कह दी और ये कहा है कि हर आवाज मायने रखती है। अनुराग कश्यप, जिन्होंने कई अच्छी फिल्में भी इस इंडस्ट्री को दी हैं, लेकिन बहुत सारे विवाद भी समय समय पर अनुराग कश्यप के साथ जुड़ते रहे हैं और ये विवाद तो अपने आप में बेहद गंभीर, क्योंकि एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे पायल की ओर से यह आरोप लगाए गए हैं कि अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया और पीएमओ से ट्वीट करके इस पूरे मामले में उन्होंने मदद मांगी है, जिसके समर्थन में भी कई शोर अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे, जो कि एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष है, सीधे सीधे उन्होंने डिटेल्स पूरे मामले में मांग ली है। यानी कि कुल मिलाकर हमें तब यहां से ऐसा लग रहा है अनुराग कश्यप की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वैसे बीते अगर कुछ महीनों में हम नजर डालें, मीटू का भी एक लंबा दौर चला था, बहुत सारे लोग सवालों के घेरे में आए थे, लेकिन ये आरोप चूंकि अभी सुशांत का मामला बॉलीवुड में बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा था, उसके बाद ड्रग के मामले में किस तरह से संलिप्तता कई लोगों की नजर आई, उस पर भी सवाल उठे। एनसीबी की जांच जारी है और अब ये बॉलीवुड से तीसरा नया मामला जिसमें अनुराग कश्यप सवालों के घेरे में है और बिल्कुल गंभीर आरोप उनके ऊपर पायल की ओर से लगाए गए हैं। अमित त्यागी, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। अनुराग कश्यप ने मेरा बुरी तरह से यौन शोषण किया, नरेंद्र मोदी जी कृपया आप एक्शन ले, जिससे देश विदेश के इस क्रिएटिव इंसान के पीछे एक राक्षस है। मैं जानती हूं कि इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है, कृपया मेरी मदद करें। पायल घोष एक्ट्रेस हैं, उनकी ओर से ये लिखा गया है। अनुराग कश्यप पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया है, जिसके बाद एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का ट्वीट, आप मुझे अपनी शिकायत विस्तार में भेज सकती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग मामले को देखेगा, ये कहा है रेखा शर्मा ने। और इसी से आप समझ सकते हैं कि अब मुश्किलों में कैसे घिर चुके हैं अनुराग कश्यप। सीधे अमित त्यागी का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अनुराग कश्यप का पक्ष देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये पूरा मामला कब का है, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी अमित मिल पाई है? क्योंकि उनके वीडियो को अगर हम गौर से सुने तो उसमें उन्होंने कुछ महिला एक्ट्रेस का जिक्र किया है अनुराग कश्यप के हवाले से कि वो ये बताते हैं कि ये मेरे पास आती है, मैं एक फोन करूं तो ये दूसरी मेरे पास चली आती है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये तमाम वीडियोस में उन्होंने सामने रखी है बातें, लेकिन ये मामला कब का है, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी अमित त्यागी मिल पाई है? जी, मामला हालिया तो नहीं है, वीडियो को देख के लग रहा है, और पहले भी ये मैंने कहा मामला था, लेकिन ये सब में आया था और पायल ने पहले ये आवाज नहीं उठाई थी जब पूरा मीटू का मामला उठा था। इससे पहले अनुराग के एक सहयोगी विकास बहल पर भी आरोप लगे थे, उस पर भी बहुत सारी विकास को उनकी फिल्मों उनको काफी विकास बहल उनके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी। उस वक्त अनुराग काफी वोकल रहे थे। अनुराग जनरली हर टॉपिक के लिए बहुत वोकल रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला उभर कर सामने नहीं आया। लेकिन अब पायल ने खुलकर और पीएमओ को टैग करके जब ये बात कही है तो वो पुरानी बातें सब सामने आ गई हैं। तो ये नई बात तो नहीं। इस समय उन्होंने पीएमओ को टैग करके अपनी बातें कही हैं, क्या इस पूरे मामले पर अनुराग कश्यप के खिलाफ उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई या सिर्फ वीडियो ब्लॉग के जरिए और ट्वीट के जरिए ही उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं? अमित जी, अभी तक तो पुलिस का ऐसा कोई मामला नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया पे ही पायल ने बातें रखी है। पायल से हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे पता चलेगी, लेकिन पुलिस का ऐसा कोई मामला नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। चूंकि अनुराग कश्यप को सीधे सवालों के घेरे में लाया है और यकीनन काफी ज्यादा मुश्किलें इस पूरे मामले पर उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि पायल घोष के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें, किस तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अनुराग कश्यप के पास किस फिल्म के सिलसिले में वो पहुंची हुई थी ऑडिशन के लिए, क्या इस बारे में कोई जानकारी अमित? मतलब मैं कहूँगा
स्टारलिंग बॉलीवुड अभिनेत्री, उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से, जिसमें उनके साथ परेश रावल थे। और उसमें परेश रावल ये एक गुजराती लड़की बनी। तो फिल्म तो ज्यादा मतलब एक फ्लॉपी फिल्म थी, और उसके बाद उन्होंने साउथ का रुख किया, काफी सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में काफी दिनों से कोशिश कर रही है। अनुराग कश्यप जैसी न्यूकमर्स को चांस देते हैं, तो पायल ऑफ कोर्स उनके पास गई होंगी ऑडिशन देने, जबकि वो वाकया बयान कर रही है। अनुराग ने काफी सारे न्यूकमर्स को चांस दिया है, जैसे ठीक कि है।